अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, आज एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो वीज़ा इंफॉर्मेशन है वो लेके आया हूं। वर्क परमिट है और जिस कंट्री की ये है, टॉप 10 कंट्रियों में शामिल है। वो भी कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और इसका जो वर्क परमिट है वो आपने खुद अप्लाई करना है। थंबनेल से आपने देख लिया होगा कि कौन सी वेबसाइट है, और जैसा कि आपको मालूम है कि वेबसाइट कहाँ होती है, मैं उसकी डिटेल देता हूँ आपको। अच्छा जी, इस वक्त इनके पास 3 कैटेगरीज के जो हैं वर्क परमिट्स हैं। एक कैटेगरी जो है वो है शॉर्ट टर्म्स। शॉर्ट टर्म्स भी जो है ऑस्ट्रेलिया का वो 2 ईयर का है। बाकी जो दो हैं, एक मीडियम है और एक लेबर कैटेगरी भी है। ये दोनों जो हैं 4-4 साल के वर्क परमिट हैं। सॉरी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 साल जो है या 4-4 साल के जो है वो ख़त्म हो जाएंगे उसका एग्रीमेंट तो आप वापस आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपके आगे एक्सटेंड होंगे। हाँ, अगर आपके काम में कोई गड़बड़ ना हुई तो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो गड़बड़ करते हैं, जिसकी वजह से फिर उनका जो पीरियड होता है वो आगे नहीं बढ़ाते। फिर उनको कहते हैं नहीं भाई, आपका हमारा जो एग्रीमेंट था ये 2 ईयर का था या 4 ईयर का था। अच्छा जी, इस वर्क परमिट में खूबी ये है कि आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे, अगर तो कंपनी जो है वो आपको आपके एक्सपेंस जो हैं बाई ईयर के वो पे करती है तो आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो आपके एक्सपेंस जो है बाई ईयर के वो पे नहीं करती तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो कि 1 मंथ आप वहाँ पे अपना खा सकें। कोई लंबी जोड़ी जो है वो नहीं है इस बैंक स्टेटमेंट। सिर्फ आपने अपने खर्चे के लिए जो है वो, बेशक आप पैसे साथ भी लेके जा सकते हैं और शो भी करा सकते हैं, और हो सकता है कि एयरपोर्ट पे वो आपसे शो मनी भी मांगे। अगर तो आपके एग्रीमेंट में है कि जी वो आपको 1 मंथ एडवांस दे देंगे तो फिर उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है। बताएं, इससे ज़्यादा आपको और क्या सहूलत चाहिए। अब और इससे ज़्यादा जो है वो क्या फ्री होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जी कोई इजी प्रोसेस हो, कोई फ्री का हो। फ्री में तो आजकल मौत भी नहीं आती भाई, क्योंकि जब आदमी बीमार होता है लाखों रुपए लगते हैं उसके ऊपर, और अगर उसकी किस्मत अच्छी हो, इलाज अच्छे से हो जाए और अल्लाह को मंजूर हो कि उसने बकाया सांस लेने हैं तो वो लेता है, वरना डेथ हो जाती है तो फिर कफन दफन के लिए भी खर्चा चाहिए होता है। तो मतलब है कि आजकल तो मौत जो है वो भी फ्री में नहीं है। तो आप फिर दूसरी कंट्रियों के और बड़ी बड़ी कंट्रियों के जो वीज़े हैं वो कहते हैं फ्री हो, तो इससे ज़्यादा फ्री मेरे ख्याल में कोई चीज़ नहीं हो सकती। शर्त इसकी यही है कि आपने ये खुद करना है। और एक आपका फ्री का मतलब ये भी होता है कि जो दूसरा हमें बता रहा है वो हमें कर दे हमारी जगह पे। तो ऐसा नहीं होता। अगर वो करेगा तो वो आपसे पैसे लेगा। मैंने बहुत सारी ऐसी साइटें देखी हैं, वो भी यूट्यूब का काम ही करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो गलत देते हैं सही देते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने एक साइट बनाई हुई है कि जी आप हमसे मशवरा लेंगे तो हम आपसे इतने चार्ज करेंगे।
कोई कहता है कि आपके क्वेश्चन के हिसाब से चार्जिंग होगी, और कोई कहता है जी आपको 10 मिनट के इतने देने पड़ेंगे, 20 मिनट के इतने देने पड़ेंगे, 1 आवर के इतने देने पड़ेंगे। तो मैं तो आपको फ्री में इंस्टा के ऊपर आप सवाल करते हैं, मैं आपको फ्री में जवाब देता हूँ। और आपका एक सवाल नहीं होता, आपके 40-40, 50-50 सवाल होते हैं। सबके नहीं होते लेकिन होते हैं। बहरहाल चलते हैं जी जल्दी से अपने मकसद की तरफ। हाँ, इसके साथ ये है कि एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, जिस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस है आपने वही अप्लाई करना है। ये नहीं है कि आप कुछ और जानते हैं और अप्लाई कुछ और किया है, नहीं। आपके पास उसका डिप्लोमा होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए कि आपने ये 2 साल का ये काम किया हुआ है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप जब इस साइट पे, वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बेशुमार जो है जॉब्स मिलेंगी, नज़र आएंगी। आप अपना उस 2 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से आपने अपनी जॉब को चूज़ करना है, अप्लाई करना है। वहीं पे अप्लाई का भी आपको नज़र आएगा, ब्लू कलर के साथ लिखा होगा अप्लाई नाउ। डॉक्यूमेंट्स जो है वो तो एक नॉर्मल से डॉक्यूमेंट है, वहीं से भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पासपोर्ट चाहिए होता है वैलिड, क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए कोई आपके ऊपर, इस तरह के जो है वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस 2 साल का जो है वो होना चाहिए, सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपके पास थोड़ी बहुत तालीम भी होनी चाहिए। इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि अगर कोई आपसे कोई काम कह रहा है तो आप उसको समझ सकें और उसका आप जवाब भी दे सकें, ठीक है। इतनी हाई, अगर आपकी हाई इंग्लिश है तो फिर उस किस्म की भी जॉब्स हैं। तो ये नहीं है कि बिल्कुल आपको कोई लफ्ज़ नहीं आता तो आप अप्लाई कर रहे हैं, वो तो फिर लक के ऊपर है कि आपकी लक काम करती है कि नहीं करती। अच्छा जी, इसका जो प्रोसेस टाइम है वो 7 डेज भी लग सकते हैं, कम से कम जो है वो 7 डेज इसका प्रोसेस टाइम है, और ज़्यादा से ज़्यादा 70 डेज इसका जो है वो टाइम है। 7 दिन के अंदर भी आपका ये वीज़ा लग सकता है और 70 दिन के अंदर भी ये आपका वीज़ा लग सकता है। इसमें ये नहीं है कि 1 महीने के अंदर मस्ट लग जाएगा, ये 17 डेज तक आपका प्रोसेस जो है वो चल सकता है। तो मेरे ख्याल में और मेरे बताने के लिए कुछ नहीं है। जो ये साइट मैं दे रहा हूँ अपने नीचे, तो वहाँ पे आपको और जो रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी वो भी लिखी होंगी, उसको भी ध्यान से पढ़िए। और ये फिर मैं कह रहा हूँ कि आपने खुद करना है, ये किसी और ने नहीं करके देना आपको, आपने खुद करना है। आप उठें, अपने बेड से उठें, ये काम करें, और ये आपके लिए है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर खुद करेंगे तो 100% काम आएगी, आपको वीज़ा मिल सकता है। जो लोग जाते हैं वो कोई आसमान से उतर के नहीं आते, वो भी यहीं पे इसी दुनिया में हैं, तो यहीं से वो लेते हैं वीज़ा। तो आपको क्यों नहीं मिल सकता? मसला यह है कि बहुत सारे लोग हैं वो ट्राई नहीं करते। बहरहाल अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। इसके साथ साथ ये भी बताऊं कि ये जो मेरी वीडियो होती है ना, कोई भी वर्क परमिट के हवाले से वो तमाम कंट्रीज़ के लिए होती हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट है या वो एशिया है, कहीं पे भी जो भी मेरी ये लैंग्वेज समझते हैं, उर्दू ज़बान, उन सब के लिए ये वीडियो होती है। ये नहीं है कि एक कंट्री के लिए है, नहीं, ये तमाम के लिए है। अल्लाह हाफिज़।